ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर by means of the 5 meter long rope. Find the area, that part of the field in which the horse can graze. और दूसरा कह रहा है द एरिया इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वे द 10 मीटर लॉन्ग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर शेप में एरिया है और ये हमारा घोड़े का पाथ है। एक घोड़ा है जो कि एक रोप से बंधा हुआ है। मैं जनरली इसको सीधा ले रहा हूँ, डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से। तो क्या कह रहा है? अ हॉर्स इज टाइड टू द बैक ऑफ द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास। यानी स्क्वायर है तो सारे के सारे ही ठीक है। इसकी वन साइडेड जो है, ये टोटल लेंथ जो है स्क्वायर है तो 15 मीटर की है। और जो रोप है, रोप का मतलब है कि ये चीज़, यानी रेडियस ऑफ दिस, तो ये क्या कह रहा है? ये है हमारी 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लॉन्ग है। तो ये बस ये पूछ रहा था एरिया दैट कैन। देखो जो घोड़ा है, अब ये हम इसको ना जनरली सोचेंगे कि जो हमारा घोड़ा है बस इतना ही एरिया हमारा जो है वो घूम सकता है। तो हम कहेंगे इसका एरिया हमको निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा? उसके लिए ये अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, ये एक हमारा पिज्ज़ा है और पिज्ज़ा के स्लाइस का हमारा एरिया कैसे निकलता है? वो निकलता है बाय एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम ले लेते हैं OABC। एरिया ऑफ O, इसको दे देना पड़ेगा P, इसको दे देता हूँ मैं Q एंड R। एरिया ऑफ सेक्टर OPQR। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई रेडियस का स्क्वायर। हमें बस थीटा नहीं है, अब हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर है तो ईच कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होगा। सो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू वेल नोन है 3.14 एंड आर की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 5 इंटू 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरा आएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 5 इंटू 5 एंड टोटल डिवाइडेड बाई 360। So we get a 19.625। क्लियर? तो ये हमारा आंसर मीटर में था, तो ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अब मुझको इंक्रीज एरिया बताओ। इंक्रीज एरिया बताओ कि कितना एरिया हमारा बढ़ गया इफ रोप, है ना, इसकी मैं लेंथ लिखता हूँ मेनली, लेंथ इक्वल्स टू 10 मीटर है। ठीक है, अभी जो रोप है वो 10 मीटर की हो चुकी है, यानी यहाँ तक। तो वो ये जो एरिया आया बस वो ये पूछ रहा है, टोटल एरिया नहीं पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि अब कितना और एरिया इंक्रीज हुआ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो पहले वाला एरिया है जो कि 5 मीटर वाला है और जो 10 मीटर वाला मैं निकालने जा रहा हूँ, दोनों को माइनस करना पड़ेगा और ये एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर सपोज करो इट्स T एंड Y। ठीक है, सो OTY का मैं निकाल रहा हूँ, जाहिर सी बात है। एक और चलो ले लो, यहाँ पे ले लेता हूँ ATYZ। सो OTYZ, तो ये कैसे निकलेगा? ये हो भी सेम फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अगेन सेम है 360 इंटू वेल नोन रहती है पाई की वैल्यू, और आर का जो है 10 इंटू 10 है। तो मैं क्या करूँगा, 90 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 10 इंटू 10 एंड टोटल डिवाइडेड बाई 360 भाई इट्स 78.5। क्योंकि 78.5 मीटर स्क्वायर आंसर नहीं है, मेरे को निकालना पड़ेगा इंक्रीजिंग एरिया। हमको निकालना है इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए मैं सीधा सीधा बता दूं, आप भी इतना जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर दिस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर दिस। सो एरिया मैं डायरेक्ट लिखता हूँ OTYZ माइनस एरिया ऑफ OPQR, जो कि आएगा 78.5 माइनस 19.625। सो अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ, 19.625 को माइनस कर दूं तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 58.875
मीटर स्क्वायर यही मैच कर रहा होगा, क्योंकि यही पूछा गया है क्वेश्चन में। उसमें ये पूछा है कि अगर एक घोड़ा जिसकी रोप यानी जाहिर सी बात है ये 5 मीटर है, वो इतना एरिया, पहली बात है कि वो अच्छा खासा इसमें रह सकता है, ग्रेस मतलब खाना। तो अगर मैं क्या कहता हूँ कि अगर वो 10 मीटर का कर देता है, तो हमसे पूछ रहा है ये एरिया जो बढ़ गया बाद में, ये निकाल के दिखाओ। तो ये हमने निकाल दिया, जो कि हमारा आ रहा है 58.875 या 59 कह लो, नियरली इक्वल टू द 59। जो भी आप मैच करवा दो, 59 भी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि ABC इज अ क्वाड्रांट ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद द BC एज अ डायामीटर। इस लाइन की बात हो रही है BC की, यहाँ से यहाँ तक। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है, ये वाला रीजन जो है हमारा शेडेड रीजन है, इसको निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो कह रहा है क्वाड्रांट। अब क्वाड्रांट क्या होता है आपको पता होगा कि अगर ये एक सर्कल है तो इसके 4 क्वाड्रांट हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। तो अगर ये क्वाड्रांट है तो जाहिर सी बात है ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। और अगर रेडियस की बात करी जा रही है और अगर ये क्वाड्रांट है, तो ये जो यहाँ से सर्कल बनता हुआ आ रहा है, तो ये टोटल की यानी याली लेंथ भी और याली लेंथ भी रेडियस हुई, है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस ही है मुन्ना। तो अगर ये क्या है 14 है और ये भी क्या है 14 है, सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए इसको। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ गिवन के हिसाब से कि AC बराबर है AB के, जो कि है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है रेडियाई है, और एंगल A जो है वो 90 डिग्री है क्वाड्रांट के हिसाब से, क्वाड्रांट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है मेरे को ये चाहिए, ठीक है। तो देखो जो शेडेड एरिया है उसको कैसे निकाल सकता हूँ, उसका तरीका ये है कि अगर मेरे पास ये टोटल, देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा एक मेरे को तो बर्गर लग रहा है, एक बर्गर की तरह है। अब ये पिज्जा स्लाइस है पहली बात तो इधर वाली, तो अभी इस छोटे वाले सेक्टर को निकाल लेता हूँ मैं, अगर इस वाले को मैं राउंडेड को, और इस टोटल एरिया में से माइनस कर देता हूँ तो सिर्फ ये बचेगा, समझ गए ना। तो हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान यही है, सबसे पहले सेगमेंट निकालते हैं हम, ठीक है, माइनर सेगमेंट जो हमारा निकल रहा है, फिर उसके बाद हम कंप्लीट जो हमारा ऊपर सर्कल बन रहा है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको याली चाहिए होगी। देखिए इसमें दिमाग खराब ज़्यादा नहीं करना है, जैसे कि दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो मैं कह सकता हूँ पाइथागोरस से कि जो BC का स्क्वायर होगा वो AC स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर होगा, है ना। सो AC भी मेरा 14 का स्क्वायर है और ये भी मेरा 14 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, है ना, 196 प्लस 196, तो इट्स 392, और BC है स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट हो जाएगा, इसकी पावर में हम कर देंगे 1/2। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ आएगा हमारा, इसको भैया अगर मैं शांति से लिखना चाहूँ तो BC को अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो ये 19.79 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 19.79 मेरा आ रहा है। वैसे और भी तरीके हैं इसको लिखने के कि इसको आप रूट वगैरह में लिखें, पर जनरली मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ये भी लेकर के चल सकते हैं आप इसको, बाकी और किसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो BC की ये वैल्यू जो होती है वो इक्वल है 14√2 के, ठीक है। इसको कैसे करा मैंने, इसको मैंने जनरली कैलकुलेटर से करा है फिलहाल के लिए। आप क्या कर सकते हैं कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से एक इसके परपेंडिकुलर डाल दें, क्योंकि यहाँ से जैसे हम बाकी ये क्वेश्चन कर रहे थे कि याला एंगल हमारा 45 का बचेगा, अब मेरे पास याला है तो साइन थीटा कॉस थीटा लगा करके देखेंगे तो वहाँ से बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा। अब मेरे पास 14√2 सेंटीमीटर की लेंथ आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो मैं पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का निकालूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइपोटेनियस। तो मेरा बेस इंटू कितना, हाइपोटेनियस कितना है मेरा, बेस इंटू हाइपोटेनियस मेरा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 14√2 और
इनटू में आ जाएगा आपका 14√2, क्योंकि ये भी मेरा 14√2 बचेगा और ये भी मेरा 14 डिवाइडेड बाई √2, हाँ 14 डिवाइडेड बाई √2। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास मिलेगा 2 × 49, तो इसको टोटल मेरा आ गया 98। तो मेरा ट्राइंगल का एरिया आ रहा है 98 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब एरिया ऑफ सेक्टर, अब जो सेक्टर का एरिया है जो कि हमारा था BCD, उसको कैसे निकालूंगा, उसको निकालने का तरीका मेरा बहुत बढ़िया है, θ/360 है ना, इंटू 3.14 इंटू मतलब ये पाई है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। सो थीटा कितना था, जाहिर सी बात है कि वो क्वाड्रांट है तो 90/360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस मेरी 14 इंटू 14 है। इस टोटल को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या कहूँगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेते हैं। मैंने जैसा हमारा प्लान था, एरिया ऑफ सेगमेंट, हमको पता है कि वो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, उसमें से माइनस करना पड़ता है। सेक्टर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेक्टर माइनस, मतलब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं सेक्टर माइनस ट्राइंगल लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 153.86 माइनस, और हमारा वो कितना आया था, वो आया था 98। दोनों को माइनस करने के बाद बचेगा 55.86 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा जो है एरिया ऑफ सेगमेंट आ रहा है। अब मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालता हूँ मैं, एरिया ऑफ सर्कल। अब कहोगे कौन सा सर्कल, अभी बता रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, वो भी कौन सा है, सेमी सर्कल है, which is equals to πr²/2। देखो वो कुछ इस तरीके का है, मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ। इस पूरे को कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए जाहिर सी बात है मेरे पास ये चीज है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस अलग है। इसका जो मैंने बी और सी निकाला था, बीसी मैंने कितना निकाला था, बीसी मेरे पास आ रहा था 14√2, ठीक है, जो कि था डायामीटर। अब जो अगर मैं देखूंगा रेडियस इसका, सो इसको से कहो R0 कह लो, इसको R0 लो। R0 कितना हो गया हमारा 14 डिवाइडेड बाई 7√2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ 7 के से 7√2 कह सकते हैं उसको। सो मैं कैसे करूँगा इसको, अब मेरा जो एरिया होगा वो हो जाएगा 3.14 इंटू 7√2 इंटू 7√2 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3.14 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, which is equals to 153, which is 153.86 equal to 153.86, ठीक है। तो अब मेरा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, वो क्या है, वो आ रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस करेंगे हम इसमें से एरिया ऑफ सेगमेंट, वो कितना आ रहा है, वो था मेरा 153.86 माइनस का 55.86, सो कितना आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है शेडेड रीजन का। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये इस वाले का रीजन का आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। जाहिर सी बात है, मैं मानता हूँ कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, पर आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, आपने आपके बेसिक्स और अच्छे करने हैं। मैथमेटिक्स में आपके जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और प्लस ऐड और सब्सट्रैक्ट के रूल हैं, उन्हें अच्छा करना है।
द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तो हम समझ ही गए कि क्या है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा उल्टा डायग्राम बना दिया है तो मैं कोशिश करता हूँ सही हो। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी है कि उसकी सारी साइड्स बराबर हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज, यानी सारी भुजाएं जिसकी बराबर हो। तो इसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए बी सी, यानी इसको मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ। यह है मेरे पास 17320.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। विद इन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज अ सेंटर सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल ऑफ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पाई की वैल्यू हमने यूज करनी है 3.14, जो कि हम करेंगे, और जो √3 की वैल्यू है वो भी है 1.73205। ये भी हमें गिवन है, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेटर ही यूज कर रहे हैं। सो जो महान है उन्होंने कह दिया है कि जो ये तो 3 सर्कल हैं आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है ईच ऑफ द सेंटर जो है इसका, ठीक है, उस ट्रायंगल का हाफ है, कहने का मतलब है, यानी जो इसकी रेडियस है, यानी इतना जो पार्ट है, यानी रेडियस ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है एक सर्कल की, वो सबकी, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो ट्रायंगल को हाफ कर रही है। तो जाहिर सी बात है, देखो दिमाग खराब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो टोटल लेंथ होगी इसका आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया बराबर होगा सब, यानी ये सारी की सारी लेंथ बराबर होंगी। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमको जनरल फॉर्मूला पता है, √3/4 और ए स्क्वायर। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो √3 की वैल्यू जैसे कि महान लोगों ने कह दिया है, और ये मेरे पास एरिया नहीं पता है, और मेरे को गिवन है कि टोटल एरिया आएगा मेरा 720.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अभी इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। तो एरिया कैसे निकलेगा, अब इस 4 की मल्टीपल तो ऊपर होनी ही है, मल्टीप्लाइड बाई 4, और डिवाइड ये होना ही है 3 से, और ये स्क्वायर अब ये जाएगा किसमें, कि पावर 1/2, या फिर अंडर रूट में ले लो, कोई बात नहीं है। तो 17,320 मल्टीप्लाई 20.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई √3, और अब इसकी पावर को महान बोल रहे हैं कि हम कर दें 1/2। तो ये नियरली जो ए आ रहा है वो 199.99 आ रहा है। सो मैं ए को अप्रॉक्स 200 लेके चलता हूँ, और ए क्या है, ए जनरली मेरा बी सी है, और मेरा ए सी है, और मेरा ए बी है ना, ये मैं मान के चलूंगा, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मेरे पास अब ए आ गया है। अब हमारा मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल है इस शेडेड रीजन को, ये जो दे रहा है इसको निकालना। तो कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि मेरे पास है माइनस क्या, ये क्या है, ये हमारा एक पिज्जा स्लाइस है, और पिज्जा स्लाइस कैसे निकलता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा है हमारा 60, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज टू 60/360, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार फॉर्मूला लिख लिया, याद हो गया होगा आई होप। और रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस है ए की हाफ, तो 200/2 इंटू 200/2, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 200 इंटू 200, विच इज डिवाइडेड बाई 360 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो आइडिया ऑफ द सेक्टर आया है वो आया है 5233.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो गिवन था क्वेश्चन में 17320.5 माइनस 5233.33। देखो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो लो लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जाहिर सी मानता है माइनस ही करना है, बहुत बड़ा काम तो बचा नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आंसर आ रहा है 12087.6, जो कि गलत है मेरे ख्याल से। हाँ, बिकॉज बिकॉज बिकॉज
अब ये है हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनटू एरिया ऑफ द सेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, हाँ ठीक है, तो 5233.33 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ रहा है 15699.99। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं माइनस करता हूँ 17320.5, तब मेरा आंसर आ रहा है 1620.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ये ठीक है। ठीक है, हमने गलती कर दी थी कि हमने एक ही सेक्टर को माइनस कर दिया था, हमने ध्यान में नहीं रखा था कि वहाँ पे 3 सेक्टर थे। ठीक है, तो तीनों सेक्टर को मल्टीपल करा दिया। ठीक है, एरिया ये एक ही है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको ट्रायंगल में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो इन छोटी-छोटी मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना है कि मैं तो कर रहा हूँ ठीक है, पर आपने नहीं करना है। मेरी गलतियों से भी आप सीखो और अपनी गलतियों से भी सीखो। ठीक है, ओके। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं मैं इनको लगा दूँगा आगे की शीट में और आप ये कर लेना। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है।